हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम कृषि चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को जरूर फॉलो करना। कल के दिन इस चैनल के ऊपर एक नया लेक्चर अपलोड हो सकता है। लगे हाथ लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, ये चैनल को भी आप चाहो तो फॉलो करके रख सकते हो। दोनों चैनल के ऊपर नया लर्निंग लेक्चर अपलोड होने वाले हैं। दोनों चैनल की लिंक ऊपर आई बटन के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। सो चले दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यस, फाइनली ब्रेकिंग न्यूज़ यहाँ पे सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। कौन सी ब्रेकिंग न्यूज़, तो आप सभी लोगों को पता ही है। पुतिन हमारे भारत दौरे के ऊपर 2 दिन के लिए यहाँ पे आए थे। ठीक है, अभी कल का दिन भी देखने को मिल गया और आज के दिन की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो जो मेजर जो पॉइंट्स है वो अब हमारे सामने यहाँ पे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही है कि ये जो विजिट थी पुतिन की काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का भी जो फोकस था, और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप क्यों, जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं उन सबका फोकस इस मीटिंग के ऊपर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा था कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है। मीटिंग से पहले बहुत कुछ अनुमान लगाए जा रहे थे कि ये हो सकता है, वो हो सकता है। एग्जैक्टली यहाँ पे अभी तक क्या क्या हुआ है उसी से रिलेटेड बातें मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ। एंड मार्केट रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हम लोग को देखने को मिल सकती है, वो सारी चीज़ें हमारे सामने यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। और जैसे मैंने कहा दोस्तों कि ये जो मीटिंग है वो इंपॉर्टेंट क्यों होते हुए देखने को मिलने वाली है, बिकॉज इंडिया और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड डील है वो अभी भी पूरी तरीके से फाइनल यहाँ पे हुई नहीं है, वो अभी भी पेंडिंग है। और इसमें बहुत कुछ बदलाव हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है, इस विजिट के चलते। सो चलिए एक एक चीज़ को अभी हम लोग स्टडी करने की कोशिश यहाँ पे करेंगे कि इंडिया और रशिया के बीच में कौन कौन सी ट्रेड डील्स हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो पॉइंट नंबर 1 के साथ अगर हम लोग शुरुआत यहाँ पे करेंगे, सो दोस्तों वो है सबसे पहले तो इंडिया ने अपना जो दुख है वो रशिया के सामने यहाँ पे रखा हुआ है। कौन सा दुख, तो आप सभी लोगों को पता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट चलता है किसी कंट्री के बीच में। और अगर यहाँ पे देखा गया तो हम रशिया से बहुत कुछ चीज़ इंपोर्ट करते हैं, बहुत कुछ चीज़ मतलब इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, जहाँ पे क्रूड ऑयल ही हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट करवाते हैं। बट जब एक्सपोर्ट की बात आती है सो इतना कुछ हम एक्सपोर्ट नहीं करते रशिया को। जैसे कि अगर मैं डेटा आपके सामने रख दूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक्सपोर्ट का डेटा है, ये इंपोर्ट का डेटा है, ठीक है। एंड टोटल ट्रेड डेफिसिट मतलब कितना ज़्यादा हम नुकसान में, मतलब हम ज़्यादा यहाँ पे इंपोर्ट करवाते हैं, एक्सपोर्ट कम करवाते हैं। ये रशिया के साथ का डेटा मैंने आपके सामने यहाँ पे रखा हुआ है। सो आप देख सकते हैं 2021-22 में हम कितना सामान एक्सपोर्ट करते थे रशिया को, $3 बिलियन के आसपास, $3.25 बिलियन के आसपास। बट इंपोर्ट कितना करते थे, लगभग $10 बिलियन के आसपास। तो कितने का ट्रेड डेफिसिट, $6.5 बिलियन के आसपास का ट्रेड डेफिसिट, मतलब हम माइनस में चलते थे। देन ये तो बात कब की है, 21-22 की है। देन उसके बाद टेबल देख लीजिए, फाइनेंशियल ईयर 23 की बात कर ले, डायरेक्ट $43 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट हो गया। ऐसा कैसे, तो दोस्तों आप देख सकते हो कि जो एक्सपोर्ट चल रहा था हमारा वो पहले चल रहा था उतना ही था, 3-3.25 के आसपास। बट रशिया से इंपोर्ट बढ़ गया, ऑलमोस्ट $46 बिलियन का इंपोर्ट। ये कैसे बढ़ गया, हाँ क्रूड ऑयल, आपको याद है ना, इसीलिए तो मतलब जो वेस्टर्न कंट्रीज है इंडिया को क्यों टारगेट करती है, ये बताने के लिए देखो कि पहले आप रशिया से क्रूड नहीं खरीदते थे, बट आपने इतना क्रूड खरीदना स्टार्ट किया कि उनको ताकत मिल गई फाइनेंशियली कि वो यूक्रेन के साथ युद्ध करते रहे, ठीक है। ये एक उन्होंने रीज़न यहाँ पे बोला हुआ था। देन आप देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 24 की अगर बात कर ले, $61 बिलियन का इम्पोर्ट हम रशिया से करवाते थे और एक्सपोर्ट कितना, केवल $4.25 बिलियन, ट्रेड डेफिसिट 57। एंड राइट नाउ जो रिसेंटली फाइनेंशियल ईयर 25 की बात कर ले, $63.84 बिलियन का हम यहाँ पे क्या करते थे, इंपोर्ट करवाते थे। और एक्सपोर्ट कितना है, केवल चलो 5 पकड़ लो, मतलब ट्रेड डेफिसिट कितना है, $58-59 बिलियन। मतलब हर साल अगर आप चेक करते जाओगे तो ट्रेड डेफिसिट यहाँ पे वाइड ही होते हुए हम लोग को देखने को मिल रहा है, बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम इंडिया ने रशिया के सामने रखा हुआ है कि भाई हम आपको यहाँ पे मदद कर रहे हैं, हम आपसे इतना कुछ यहाँ पे खरीदते हैं, इंपोर्ट करवाते हैं, ठीक है, बट एक्सपोर्ट के मामले में देख लीजिए हमें तो कुछ फ़ायदा ही यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो इसीलिए दोस्तों इस प्रॉब्लम को सॉल्व यहाँ पे करने के लिए ही बहुत बड़ा ये डील बायलैटरल ट्रेड देखने को यहाँ पे मिल रहा है दोस्तों, जो कि पुतिन ने अनाउंसमेंट यहाँ पे किया है $100 बिलियन का, या दोस्तों $100 बिलियन का ये बायलैटरल ट्रेड इंडिया और रशिया के बीच में यहाँ पे होने वाला है। एंड यहाँ पे क्लियर कट बोला गया है दोस्तों कि रशिया हैज़ रिसेंटली साइन अ स्ट्रॉन्ग वेलकम फॉर अ वाइड रेंज ऑफ इंडियन गुड्स। मतलब रशिया अपना मार्केट इंडियन गुड्स के लिए खोल रहा है, और ख़ास करके कौन से गुड्स के लिए, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं वेस्टर्न
साइड की अगर हम लोग बात कर ले, वहाँ पे जो उन्होंने सैंक्शंस लगाए हैं, दिक्कत क्रिएट करके रखी हुई है, ठीक है, वहाँ से उन्होंने बताया है कि जो भी चीज़ें हैं वो बिक नहीं रही ना, कोई बात नहीं, आप रशिया के मार्केट में आप अपने सामान को यहाँ पे बिकवा सकते हो। ये चीज़ उन्होंने फिलहाल तो मार्केट ओपन करके रखा है। मतलब नाम तो नहीं लिया बट आप अंदाज़ा लगा सकते हो। लेदर की बात कर ले, टेक्सटाइल की बात कर ले, जो ट्रंप ने टैरिफ लगाया ना वेस्टर्न कंट्रीज़ की अगर हम लोग बात कर ले, तो इस चीज़ के चलते ये इंडस्ट्री काफ़ी ख़राब होते हुए देखने को मिल रही है। देन जेम्स की अगर बात कर ले, जेम्स ज्वेलरीज की बात कर ले, ऑटो कंपोनेंट्स की अगर बात कर ले, देन एग्रीकल्चर फिशरी की अगर बात कर ले, इन स्पेस में काफ़ी डिस्टर्बेंस हो गया क्योंकि वहाँ पे टैरिफ लगने के चलते सो रशिया अपना मार्केट इन स्पेस के लिए ओपन करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो इस चीज़ के चलते हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा बैलेंस यहाँ पे मेंटेन यहाँ पे हो सकता है। हाँ, अब वहाँ पे उस चीज़ की डिमांड है कि नहीं और उतना सप्लाई जाएगा कि नहीं, वो सेकेंड पार्ट देखने को मिलेगा, बट एटलीस्ट ये चीज़ तो ओपन होते हुए देखने को मिल रही है। देन दोस्तों सेकेंड पार्ट की अगर हम लोग बात कर रहे, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सी, यस, जो हम ऑयल रशिया से खरीदते हैं और जिस चीज़ को लेकर ट्रम्प हमेशा आग बबूला यहाँ पे होते रहते हैं, तो दोस्तों पुतिन ने तो बोल दिया भाई अपने साइड से, हम तो अनइंटरप्टेड फ्यूल की अगर बात कर ले, वो इंडिया को भेजते रहेंगे, सप्लाई करते रहेंगे, ठीक है, बिना किसी रुकावट के, ठीक है, कोई सैंक्शन लगाए, ये लगाए, हम कोई ना कोई तोड़ तो निकाल लेंगे बट इंडिया को फ्यूल यहाँ पे सप्लाई करते रहेंगे। एंड एक इंटरव्यू में भी उनको यही सवाल पूछा गया कि टैरिफ ये खलते रहते हैं, प्रेशर क्रिएट करते हैं इंडिया के ऊपर, तो पुतिन ने तो सीधा बोल दिया कि अमेरिका हमसे ही यहाँ पे मतलब फ्यूल यहाँ पे खरीदता है, तो इंडिया क्यों ना खरीदे, ठीक है। अब आप भी सोचोगे कि अमेरिका फ्यूल खरीदता है, ऐसा पुतिन ने बोला है, पर अमेरिका किधर फ्यूल खरीदता है, तो दोस्तों वो यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूल की बात कर रहे हैं। यस, यूएस बाय अ न्यूक्लियर फ्यूल फ्रॉम द रशिया, ये बात सीधी सीधी पुतिन ने यहाँ पे बोल दी है जब उनको टैरिफ से रिलेटेड सवाल पूछा गया। इफ़ यूएस हैज़ अ राइट टू बाय अवर फ्यूल, वाई शुडेंट इंडिया। सो जो जिस फ्यूल की बात करें वो न्यूक्लियर फ्यूल की बात कर रहे हैं, तो इसीलिए इंडिया भी खरीद ले फ्यूल, क्या दिक्कत की बात है। सो ये एक पॉइंट भी उन्होंने सामने यहाँ पे रखा हुआ है। देन दोस्तों तीसरे पॉइंट की अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों, तो आपने भी यहाँ पे सोचा ही होगा कौन सा, कि इंडिया रशिया के बीच में बायलैटरल ट्रेड की बात यहाँ पे हो गई, कितनी, $100 बिलियन की। सो $100 बिलियन, अब डॉलर का इस्तेमाल यहाँ पे होगा, तो नहीं दोस्तों, यहाँ पे डॉलर का इस्तेमाल नहीं होगा। पुतिन ने यहाँ पे बताया है कि 96% के आसपास के जो ट्रांजैक्शन है, कमर्शियल ट्रांजैक्शन है, वो नेशनल करेंसीज में हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिलेंगे, और जितना हो सके इसको और बढ़ावा देने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। मतलब रूबल एंड रुपया के बीच में ज़्यादा ट्रांजैक्शन होते हुए देखने को मिलेंगे। डॉलर का इस्तेमाल अब हम लोग को होते हुए देखने को नहीं मिलने वाला है, और ये कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं है, जिसको ये बात पहले से ही पता है। कौन सी बात पहले से पता है, आपको पता ही होगा कि रशिया यूक्रेन जब वॉर स्टार्ट हुई, सो सबसे पहले यहाँ पे क्या कर दिया, यस, कि जो डॉलर रिजर्व्स रशिया के पास पड़े हुए थे वो सीधा उन्होंने फ्रीज कर दिए। सो ऑलरेडी रशिया के खुद के पास इतने सारे डॉलर्स के रिजर्व्स पड़े हुए हैं, वो फ्रीज यहाँ पे हुए हैं। सो ये कोई समझदारी अक्लमंद वाली बात नहीं है कि भाई रशिया जिधर भी जाएगा ट्रेड व्यापार करेगा तो अपने लोकल करेंसी में ही करेगा या फिर अदर देन डॉलर ही करेगा, ठीक है। ये एक समझदारी वाली बात है। वो डॉलर लेके क्या करेंगे भाई, पहले उनका पड़ा हुआ है वही इस्तेमाल नहीं हो रहा है। सो ये चीज़ हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सेम वो चीज़, ये मतलब इसकी जो शुरुआत है ना वो चाइना से होते हुए देखने को मिली थी। चाइना के साथ जो रशिया व्यापार करता है वो उनके लोकल करेंसी में होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है, यूएन एंड रूबल के बीच में। सो वैसे सेम चीज़ अभी रुपी एंड रूबल के बीच में हम लोग को होते हुए देखने को मिलने वाली है। ये काफ़ी अच्छी बात देखने को यहाँ पे मिल रही है। नेक्स्ट दोस्तों फोर्थ पॉइंट की अगर बात कर लें, तो हमारे इधर के जो स्किल्ड वर्कर जहाँ पे होते हैं, ठीक है, उसकी डिमांड रशिया में काफ़ी हायर लेवल पे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो इंडिया ने भी बोला है कि हम स्किल्ड लोगों को आपके इधर भेजने के लिए रेडी है, बट आपको भी यहाँ पे गारंटी देनी पड़ेगी उनकी सेफ्टी की, ठीक है। तो ये एक पॉइंट भी हम लोग को देखने को मिल चुका है। 30 लाख से ज़्यादा स्किल्ड वर्कर रशिया रिक्वायर्ड करता है, जो कि शायद से अब इंडिया से रशिया यहाँ पे भेजे जाएंगे अगर प्रॉपरली सेफ्टी मेजर्स प्रॉपरली फॉलो किए गए होंगे तो। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पे फ्री 30 डे ई टूरिस्ट वीज़ा भी इंडिया ने ओपन किया है। किसके लिए, रशियन टूरिज्म के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, ई टूरिस्ट नाम में ही लिखा हुआ है, मतलब टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ये एक डील हम इंडिया और रशिया के बीच में हम लोगों को साइन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो इस पॉइंट को भी आप नोट करके चल सकते हो। एंड पॉइंट नंबर 5, जिस चीज़ का इंतजार हर कोई कर रहा था भाई, डिफेंस डील का क्या, ठीक है, कि S-400 की बात करें, S-500 की बात कर ले, सुखोई 57 की बात कर ले, तो दोस्तों इसको लेकर कोई बहुत बड़ा अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। यस, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखने को मिली थी ना दोनों
के बीच में, तब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की भी बात कर ले और पुतिन जी की भी बात कर ले, दोनों ने इसको से रिलेटेड डिफेंस को लेकर ज़्यादा बोलना मतलब अवॉइड कर दिया। ठीक है, सो इससे रिलेटेड अगर हम बात कर ले, जो पुरानी चीज़ें जो चल रही थी ना, वही हम लोग को कंटिन्यू होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। हाँ, थोड़ा सा हम यहाँ पे कह सकते हैं एडवांसमेंट हम लोग को जरूर देखने को मिला है, बट जो मेजर जो कुछ शब्द हम ढूंढ रहे थे उससे रिलेटेड कोई चीज़ें होती हुई देखने को नहीं मिल रही। और कुछ एक्सपर्ट का ये भी मानना है कि जानबूझ के इन चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड किया गया है, क्योंकि ट्रम्प भी इस चीज़ का इंतजार कर रहे थे। क्योंकि आपको पता है डिफेंस को लेकर जब भी बड़ी बड़ी बातें यहाँ पे होती है, ठीक है, अमेरिका क्या करता है, सामने वाली कंट्री के ऊपर सैंक्शंस लगाने की भी कोशिश यहाँ पे करता है। सो एक मास्टर स्ट्रोक भी यहाँ पे खेला गया है। ऐसी बातें फिलहाल तो बाजार में चलती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ठीक है दोस्तों, कुल मिला के इंडिया और रशिया के बीच में अभी तक क्या क्या यहाँ पे हुआ है वो आसान भाषा में मैंने आपके सामने यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, एंड उसी के साथ साथ बाकी तो चीज़ें वैसी है। फर्टिलाइजर को लेकर कुछ बातचीत यहाँ पे हुई है, वो जो नॉर्मल जो पहले से ही जो ट्रेड चलते थे उसको और कैसे स्मूथ किया जाए, वही पॉइंट्स यहाँ पे सामने यहाँ पे रखे हुए हैं। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखे हुए हैं। ठीक है, हम खास करके कह सकते हैं कि ट्रंप को पहले एक दो डबल झटके यहाँ पे देने की कोशिश की है। सबसे ज़बरदस्त झटका तो यही था कि पुतिन ने ओपनली बोल दिया ये तो हमसे ऑयल खरीदते हैं, न्यूक्लियर ऑयल, सो इंडिया क्यों ना खरीदे, और हम तो इंडिया को बिंदास बेचेंगे। ठीक है, ये एक पॉइंट उन्होंने सामने रखा है। ठीक है, देखो रशिया तो बोलेगा ही, प्रॉब्लम हमें होता है भाई, हमारे ऊपर सैंक्शंस लगते हैं। 25% का जो एक्स्ट्रा टैरिफ है जो ट्रंप ने लगाया हमारे ऊपर, वो ऑयल खरीदते इसी चीज़ के लिए लगाया है। ठीक है, सो ये एक बात देखने को मिल गई। डिफेंस से रिलेटेड थोड़ा सा साइलेंट ट्रीटमेंट ही देखने को यहाँ पे मिला है। ठीक है, एंड तीसरा पॉइंट अगर बात करें, यस, कि डॉलर को किनारे करके इंडियन रुपया एंड उसी के साथ साथ रशियन रूबेल के बीच में अभी ज़्यादा व्यापार होते हुए देखने को मिलेगा। इसी के ऊपर वर्क हम लोग को होते हुए देखने को मिलने वाला है। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर ले। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।